हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स, उसमें जो हिंदी में स्पेशली जो सुपर टेट है उसमें हिंदी के जो ग्रामर दिए हुए हैं उस ग्रामर में हमने पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, जो कि हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद से हम इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके बाद से उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू करेंगे और एग्ज़ाम तक अच्छे से अपनी तैयारी हम शुरू कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं कि पहले विशेषण जो होती है उसकी हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि विशेषण है क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब हमारे सिलेबस में है और एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो हमको पढ़ना यहाँ कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ 4 लड़के हैं। तो कहने का मतलब ये होता है विशेषण की जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसकी जो विशेषता बताती है ना, उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे है वहाँ 4 लड़के हैं। तो यहाँ पे जो 4 है फ्रेंड्स, ये 4 की किसके लिए जो ये है, ये विशेषता बता रही है, ये ही जो है ये विशेषण है। अब यहाँ पे आते हैं कि अध्यापक के हाथ में छड़ी है, राधा सुंदर लड़की है। तो इसमें अब कैसे बनता है कि कैसी, अगर हम क्वेश्चंस आए अगर विशेषण के, तो उसमें अगर हम क्वेश्चन में अगर कैसी लगा दें तो कैसा लगा दें तो हमारा एडजेक्टिव मिल जाता है। जैसे राधा सुंदर लड़की है, तो अब हम इसमें क्वेश्चंस लगाते हैं कि कैसी लड़की है, तो अब यहाँ पे निकल के आता है कि सुंदर। तो ये सुंदर ना, ये ही है जो कि विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? राधा की विशेषता बता रही है कि राधा सुंदर लड़की है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उसका कोट पुराना है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कोट की, तो कोट क्या है? उसका कोट पुराना है। यहाँ पे उसका कोट नया है, उसका कोट पुराना है। तो यहाँ पे जो पुराना है ये कोट की विशेषता है कि वो पुराना है। यहाँ पे राधा की विशेषता है कि वो सुंदर है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जहाँ हम विशेषण पढ़ते हैं वहाँ पे विशेष्य भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम विशेष्य की बात करते हैं कि विशेष्य है क्या। तो यहाँ पे है जैसे मोहन सुंदर बालक है। अब यहाँ पे मोहन इसमें क्या है? विशेष्य है। तो जो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पे स्पष्ट समझने वाली ये बात है कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है कि वो कैसा है। तो मोहन सुंदर बालक है, तो वो जो बालक किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है यहाँ पे। तो मोहन के लिए आया है, तो मोहन संज्ञा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हुआ? विशेष्य हुआ। यह जैसे यहाँ पे है कि वह मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पे जो लड़का है ये किसके लिए आया है? वह क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पे क्या है? ये मोहन संज्ञा है। तो कोई भी नाम होता है पर्टिकुलर, वो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। और जैसे कि वह, तुम, वे सब, ये सब सर्वनाम होता है। तो यही यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पे वह के लिए आया है यहाँ पे लड़का। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अभी तक हम लोग समझे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। अब हम समझते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। इसमें 3 टाइप के होते हैं। तो प्रविशेषण में जैसे यहाँ पे कृष्ण बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे कृष्ण के बारे में है, कृष्ण कैसा है। पहले क्वेश्चन बनता है कृष्ण कैसा है, तो अब इसका निकल के आएगा कैसा और कौन, ऐसे लगा देते हैं तो फ्रेंड्स ये विशेषण इससे मालूम चल जाती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये नहीं दिया है कि कृष्ण सुंदर है, कृष्ण बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो प्रविशेषण है ये बहुत है और सुंदर विशेषण है। अब यहाँ पे आते हैं कि सीता अत्यंत सुंदर है, मतलब अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे प्रविशेषण अत्यंत हो गया और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया।
तो यहाँ पे जो सुंदर है ये सीता के लिए आया है कि सुंदर है सीता, लेकिन कितनी सुंदर है तो अत्यंत सुंदर है। तो जो अत्यंत है ये प्रविशेषण है, और जो विशेषण है ये सुंदर जो है विशेषण है, और सीता क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो शब्द विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेषण विशेष्य कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम देखते हैं कि चंचल शिशु, तो यहाँ पे जो चंचल है वो शिशु के लिए आया। शिशु कौन है, तो शिशु चंचल है। तेज विद्यार्थी, तेज कौन है, विद्यार्थी तेज है। झूठी बात मत बोलो, तो ये बात को, जो बात होती है उसको यहाँ पे झूठी कही गई है कि झूठी बात मत बोलो। जो विद्यार्थी है वो क्या है, तेज है। शिशु क्या है, चंचल है। ये विशेषण विशेष्य होता है ये। तो जो शब्द विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, पहले आए, मतलब कहने का मतलब कि जो विशेषण है विशेष्य है इसके पहले अगर आता है वह, तो विशेषण विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे चंचल और तेज और झूठ क्या है, विशेषण विशेष्य है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं हम। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मुख्य यहाँ पे जो कुछ गुणवाचक विशेषण हैं उनको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में हम देखते हैं जिसे गुण, गुण हुआ सच्चा, झूठा, दानी, पापी, भला, बुरा, शांत, ये सब क्या है, ये गुण है, किसी पर्सन के गुण है, ये किसी व्यक्ति का गुण है। ये रंग, रंग भी गुण है जो है लाल, पीला, हरा, नीला, चमकीला, व्यक्ति कैसा भी हो सकता है। आकार में उसका भी गुण है, टेढ़ा, सीधा, उल्टा, लंबा, छोटा, मोटा, मतलब ये उसका आकार का प्रदर्शित करता है। जैसे स्थान हो गया, क्षेत्रीय हो गया, देसी, पंजाबी, अमेरिकी, भीतरी, बाहरी, ये स्थान हो गया, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं काल, जैसे कि नया, पुराना, ताजा, मौसमी, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशा, दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, ये इसके दशा को दर्शाता है ये। फिर दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये दिशा से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन थे कि ये कौन सा विशेषण में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो यहाँ पे जो जीवन भर है ये जीवन भर परिमाणवाचक हुआ। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी चाय दे दो, थोड़ी मतलब परिमाणवाचक है। यहाँ गाय, यह गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत, थोड़ी, जीवन भर, जो इसमें हम अंडरलाइन किए हुए हैं की पॉइंट को, ये परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला हम जैसे निश्चित में क्या होता है कि किसी निश्चित जो अंक का, डिजिट का उसमें वो होता है कि जैसे 2 किलो गुण, यहाँ लिखा हुआ है निश्चित है कि 2 किलो गुण है। यहाँ पे है 1 लीटर दूध, यहाँ निश्चित है लीटर में है कि 1 ही लीटर दूध। 3 मीटर कपड़ा, यहाँ भी निश्चित है कि 3 मीटर कपड़ा। यहाँ पे जैसे अनिश्चित परिमाण विशेषण में क्या होता है कि बहुत आदमी, अनेक पक्षी, यहाँ बहुत आदमी में काउंट नहीं कर सकते कि कितने आदमी, 1 2 4 5 नहीं काउंट कर सकते। बहुत आदमी, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं। अनेक पक्षी, अनेक पक्षी में 1 या 2 की काउंट नहीं, अनेकों हैं, अनगिनत 100 हजारों लाखों पक्षी हो सकती हैं। कुछ लोग, कुछ मतलब 2-4 लोग भी हो सकते हैं, 8-10 भी लोग हो सकते हैं। बहुत सारा धन, धन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि संख्यावाचक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। यहाँ पे जो है दूसरा आदमी कहाँ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा है ये 3
और 4 बालिकाएं, ये क्या है? संख्यावाचक हैं, ये संख्या है फ्रेंड्स। आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पे 3 और 4 संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरा आदमी, ये भी संख्यावाचक है। वे दोनों स्कूल गए, दोनों यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक विशेषण होता है जो 1, 2, 5, आधा, पूरा, इसका हम जो है गणना करते हैं। दूसरा होता है क्रमवाचक, जैसे कि क्रम में होता है पहला, दूसरा, 8वां, 6ठा, 7वां, 11वां, 15वां, 16वां, 12वां, मतलब इसे क्रम वाइज होता है, वो क्रमवाचक विशेषण होता है। ये फ्रेंड्स तीसरा है कि आवृत्तिवाचक, यहाँ पे जो 2 गुना, 3 गुना, दोबारा, तिबारा। चौथा पॉइंट है यहाँ पे समुदायवाचक, 4, 5, 8, तीनों, यहाँ पे समुदायों की बात हो रही है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक मतलब हर एक या 2-2, मतलब ऐसे करके होता है ना कि प्रत्येक बालक तेज है, प्रत्येक हर एक के पास ये गुण है, या फिर 2-2 यहाँ पे, तो ये क्या है? प्रत्येक बोधक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चौथा पॉइंट पे आते हैं कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम होते हैं उनको छोड़ करके अन्य जो सर्वनाम होते हैं उनको जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, तो ये क्या है? यह जो है आदमी विश्वासी है, तो यह यहाँ पे किस लिए आया है? यह यहाँ पे है सार्वनामिक विशेषण है फ्रेंड्स। दूसरा यहाँ पे ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो ये किसके लिए आया है? लड़कों के लिए आया है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कहने का मतलब कि ये सार्वनामिक विशेषण है। ये मेरा घर इसी शहर में है, तो मेरा घर, मेरा भी क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन किसको? पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनको छोड़ करके, जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। वो आपका पत्र मिला, आपका पत्र, यहाँ पे आपका क्या है? आपका यहाँ पे है सर्वनाम है, ये सर्वनामिक विशेषण है। तो इसके भी फ्रेंड्स 2 प्रकार के भेद होते हैं। यहाँ पे है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ पे जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, कोई व्यक्ति आया, तो यहाँ पे यह, वह, कोई, वे, ये सब क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।